याद रखेगा हिंदुस्तान वो तारीख जब दुश्मनों को हिंदुस्तान ने उनके घर में घुस कर मारा था, चाहे म्यांमार हो या पीओके। जब भी आतंकियों ने हिंदुस्तान की दहलीज लांघ कर उत्पात मचाने की कोशिश की, तब जनरल बिपिन रावत ने अपनी टीम के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया। जब भी म्यांमार और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र आएगा, सीडीएस बिपिन रावत का ही जिक्र होगा। एक हादसे में उनका जाना भारत के लिए बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। लैंडिंग से महज 5 मिनट पहले उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और एक योद्धा हमें अलविदा कह गया। कुछ बहुत बुरी घटना है ये। अपने प्रोफेशन में तो वो खैर बहुत अच्छे थे ही, लेकिन साथ में अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने जो पीयर्स होते हैं, उन सबके बहुत अच्छी देखभाल करने वाले होते थे। एक सशक्त व्यक्तित्व भी रहा है। आप जानते हैं चीन ने उन दिनों डोकलाम चाहे किया है, जो कुछ भी किया था उसमें एक विशिष्ट उनका योगदान रहा है। नहीं रहे सीडीएस बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। ये सीडीएस बिपिन रावत के करीबी है। जब हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई तो सबके चेहरे उदास हो गए। कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तमिलनाडु के रत्नागिरी पहाड़ियों के बीच कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वहां मौजूद लोगों ने हेलीकॉप्टर को गिरते देखा। सीडीएस बिपिन रावत दिल्ली से वेलिंगटन जा रहे थे। सुबह 11:35 पर तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और वहां से वेलिंगटन के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने सुलूर से सुबह 11:45 पर उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 5 क्रू मेंबर और 9 पर्सन के साथ कुल 14 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर वेलिंगटन की ओर जा रहा था। 30 मिनट की उड़ान के बाद दोपहर 12:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अगर सुलूर और हादसे की जगह को किलोमीटर में समझे तो सुलूर स्टेशन से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर सिर्फ 94 किलोमीटर ही उड़ान भर पाया था और हादसे का शिकार हो गया। हादसे की जगह से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर रह गई थी, लेकिन पता नहीं हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो जमीन पर गिर गया। वेलिंगटन से महज 5 मिनट पहले जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। जहां पर हादसा हुआ वहां घना जंगल है, आसपास चारों ओर पेड़ ही पेड़ है। हादसा इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ आग लग गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। साथ ही सूचना पर सेना और वायुसेना की टुकड़ियां पहुंची और एक एक कर जख्मी लोगों को निकालने का अभियान शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे तक पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे और स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। इससे पहले उन्होंने रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह भी संसद पहुंचे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को हादसे के बारे में जानकारी दी। इस वक्त तक कुछ भी स्पष्ट नहीं था। हादसे की जगह से सिर्फ जख्मी होने की खबरें आ रही थी, लेकिन शाम 4 बजे तक 13 लोगों की मौत की खबर आई। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन शाम 4 बजे तक सीडीएस बिपिन रावत के जख्मी होने की खबर थी और शाम 6 बजे सीडीएस बिपिन सिंह रावत की मौत की पुष्टि कर दी गई। सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म फोर्सेस का कॉलेज है, जहां रावत को लेक्चर देना था, लेकिन पहुंचने के 5 मिनट पहले खराब मौसम में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। सीडीएस रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, पीएसओ एनके गुरसेवक सिंह, एलएनके विवेक कुमार, एलएनके बीसाई तेजा, हवलदार सतपाल मौजूद थे। ये सभी लोग हादसे का शिकार हो गए।
जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका ने भी दम तोड़ दिया। उधर चॉपर क्रैश साइट पर वायुसेना के अध्यक्ष वी.आर. चौधरी पहुंचे हैं। क्रैश साइट पर जांच पड़ताल का काम लगातार जारी है। वो कारण क्या रहे जिससे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई रीजंस होते हैं। अगर आप इसे टेक्निकली समझें तो क्या इस हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम थी, क्या मैनुअल फॉल्ट जिसे समझा जा सकता है, या फिर वेदर। आप इसे सरल शब्दों में 3 पॉइंट्स पर समझ सकते हैं। क्या मौसम कारण रहा, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम उस हेलीकॉप्टर में आ गई, या फिर पायलट के लेवल पे। पायलट के लेवल पर आप मान नहीं सकते। मौसम में थी तो फिर मौसम के बारे में तो पहले से ही जानकारियां जो हैं रहती हैं और उस हिसाब से आप फ्लाई करेंगे नहीं करेंगे ये भी तय होता है। और की जब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, तो उसकी क्वालिटी दुनिया के 60 देश इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद कोई तकनीकी खराबी क्या अचानक से। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। जांच चल रही है, क्या हुआ, क्या कारण रहा। तो देश के अलग अलग हिस्सों में जनरल बिपिन रावत को लोग याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। तस्वीरें आंध्रा से भी आई और विशाखापट्टनम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश अपने हीरो को याद कर रहा है। उनके निधन पर शोक है और आप समझ सकते हैं ये वो घटना है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और यकीन करना भी उतना ही मुश्किल। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। जनरल बिपिन रावत, उनका व्यक्तित्व आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।